यस दीपक फुलारा, मेरी आवाज आ रही है? रेज योर हैंड्स वाला सेक्शन आपको आ गया है, आप हैंड को रेज कर रहे हैं। एनीवे थोड़ी देर आप लोग जो हैं अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं पहचान लूँ कौन कौन है। यस, आप दीपक फुलारा हैं, कहाँ से हैं? मीनाक्षी फुलारा हूँ। मीनाक्षी, अच्छा मीनाक्षी फुलारा, ये नाम इसमें दीपक फुलारा आ रहा है हाँ ना? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, वो पापा का नाम है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। मीनाक्षी फुलारा, आप कहाँ से, भनपोखरा से हैं? हाँ, भनपोखरा स्कूल से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चंपा। सर। आगे आवाज आ रही है? सर हाँ। चलो भी शुरू करते हैं। ओके, मैं जितने लोग आ गए हैं ओके सर। उसमें शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास, टाइम की भी लिमिटेशन होती है, सबका इंतजार करते रह जाएंगे तो मामला होगा ही नहीं। कल हमने बात करी थी फिजिकल वर्ड्स की, ठीक है। अब फिजिकल वर्ड्स के अंदर की बातें करेंगे कि फिजिकल वर्ड में सबसे पहले एक तो चंपा ने आपने बहुत काफी कुछ दिया था मुझे, ये पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी समझते हैं? क्वांटिटीज कह देता हूँ प्लूरल में, बहुवचन में, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां, हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। जैसे बल एक राशि हुई, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, तमाम तरह की। अभी हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती रही। नंबर ऑफ क्वांटिटी, अगर मैं एक झोले में डालूं तो कई सारी आपको फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आप इसमें डाल देंगे। हाँ भैया, हम एक्सेलरेशन भी जानते हैं, हम फोर्स भी जानते हैं, हम मोमेंटम भी जानते हैं, एक राशि वो भी होती है फिजिक्स में। हाँ, हम आवेग भी जानते हैं, इम्पल्स, कुछ तो आपने 9th में पढ़ी होंगी, बहुत सारी क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक करंट, करंट भी जानते हैं हम। तो कई, अगर आप देखेंगे जितनी ज्यादा इन्वेंशन हुई, जितने ज्यादा लॉज बने फिजिकल वर्ल्ड में, हमने कहा था कि फिजिक्स से जो है सीधे सीधे किससे कनेक्ट होती है? नेचर से होती है। और नेचर से कनेक्ट होने के कारण नेचर में जो भी चीज होती है, फिनोमेना जो होते हैं नेचर में, उनको डिफाइन करने के लिए क्या बनते हैं? लॉज बनते हैं। और ये लॉज आगे प्रेडिक्ट करते हैं कि किस वेलोसिटी होगी, कितना एक्सेलरेशन होगा कई जगह पे। जैसे ऊपर से पत्थर नीचे गिर रहा है, कितनी स्पीड से नीचे गिरेगा, कितने समय में नीचे पहुंचेगा, ये सब चीजें लॉज से डिफाइन की जाती है और रूल से डिफाइन। जब कभी हमें लॉज में करेक्शन करना होता है तो हम करेक्शन भी करते हैं। जैसे आपको एक बताएं, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब जानते हैं, एटम्स। एटम्स का जो पहले जो खोज हुई थी तो कहा था ये तरबूज के आकार का होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है फैला होता है। पर हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक सूक्ष्म भाग में होता है और चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। तो बाद में किसने करेक्शन किया? रदरफोर्ड ने। पहले थॉमसन ने एक मॉडल रखा, फिर रदरफोर्ड ने एक लॉज बनाया, फिर बोर्ड्स ने। तो इसमें करेक्शन थी। न्यूटन्स के जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसमें भी करेक्शन ऐसी हुआ। एनीवे, ये कई फिजिक्स की बातें हम आगे करते जाएंगे, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, राइट? नंबर ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, एक चीज देखिए, जिनको हम मेजर करेंगे, मेजरेबल होंगी, जो मापी जा सकेंगी, मेजरेबल। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसे अब हम कहें सिंपल तरीके से मैं कहूं, एक लंबाई भी तो भौतिक राशि है, लेंथ, लेंथ भी है ना, लेंथ भी एक भौतिक राशि है। और लेंथ को आप कैसे नापते हैं? मीटर से, सेंटीमीटर से, राइट? हम क्या लेते हैं? यूनिट। क्या लेते हैं? यूनिट, इकाई। इसी जमाने में जब यूनिट हम ऐसे नहीं लेते थे, मीटर सेंटीमीटर, तो लोग जो है हाथों से ही नाप लिया करते थे। एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, दीवार, किसी दीवार को नापना है तो ये हाथों से नाप लिया करते थे, किसी टेबल को नापना है तो हाथों। एक हाथ को इकाई मान लिया और उसके कितने गुना हुए, सपोज हैंड ले लिया, हैंड, और 4 गुना हैंड, मतलब एक लंबाई हो गई 4 गुना हैंड। पर अब हैंड वाला चक्कर तो अलग अलग होता है भैया, हैंड अलग अलग होता है, सबका हाथ के माप अलग अलग होती है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट समझिए, वो बनाई गई। स्टैंडर्ड यूनिट, यहां पर हमें स्टैंडर्ड यूनिट, मानक, स्टैंडर्ड कहते हैं मानक, स्टैंडर्ड कहते हैं मानक, मानक मात्रक।
वो यूएस में भी लागू होगा, यूनाइटेड स्टेट में भी, वो यूके में भी लागू होगा, यूनाइटेड किंगडम में भी, ब्रिटेन में, वो इंडिया में भी लागू होगा, इंडिया के हर कोने में लागू होगा। पर एक मानक होगा, जैसे ए सेंटीमीटर लिया हमने, सेंटीमीटर एक छोटी सी इकाई है, इसको ले, इसके भी हमने भाग किए थे, ये आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर ना। तो इसका 1/10 कितना था, 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर क्या था, 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर भी एक यूनिट हो गई। कितने मिलीमीटर गुना 10 मिलीमीटर गुना बराबर बन गया हमारा 1 सेंटीमीटर। ये तो 10 मिलीमीटर हमारा बराबर बन गया 1 सेंटीमीटर। इसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा। और अब हम आते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सब के लिए मात्रक रखेंगे, मानक रखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगी। यूनिट समझ रहे हैं, इकाई, जिसके गुना में हम मानेंगे, जिसके गुना में हम, जैसे सपोज गुना का मतलब क्या होता है कि टाइम्स। अगर कोई कहे कि वेट ऑफ एलिफेंट, एक तरफ ले वेट ऑफ एलिफेंट, ठीक है, बहुत बड़ा होता है भैया एलिफेंट ना, एलिफेंट मतलब हाथी, बहुत बड़ा होता है ना, तो उसका वेट भी बहुत बड़ा होगा। कहते हैं कि 150 टाइम्स है किसका, वेट ऑफ गोट, वेट ऑफ गोट, बकरी का, एक बकरी के वेट का 150 गुना। तो हमने बकरी को क्या मान लिया, इकाई मान लिया। इस तरह से इकाई मानी गई। फिर स्टैंडर्ड इकाई मानी गई, स्टैंडर्ड इकाई लेंथ की मानी गई, मास की मानी, द्रव्यमान मास होता है जो, उसकी मानी गई। अब यहां पर आती है 3 क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज को भी डिफाइन कर दिया गया। फिजिकल क्वांटिटीज को भी हमने अलग अलग भाग में बांट दिया। क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटीज, QUANTITIES, क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 भागों में बांट देंगे। नंबर एक तो होगी फंडामेंटल, इसको कहते हैं मूल। अब इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, हर एक में हर एक वैज्ञानिक का नाम। अब फोर्स के लिए कहेंगे, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, आपको न्यूटन में ही नहीं जाना है, उसका हमें निकालना है फंडामेंटल क्वांटिटी से कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको ले लिया गया, और उसके बाद कहा गया कि इसके आधार पे हम अदर यूनिट्स को निकालेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी हम यूनिट्स निकालेंगे, उन्हें कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देना यहां पर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल होता है मूल क्वांटिटी, मूल राशियां, हिंदी में लिखेंगे मूल राशियां। जिस किसी को हिंदी में लिखना होगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं साथ साथ, भौतिक राशियां, यहाँ पर मूल राशियां, ठीक है। डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, जिसको हमने मूल राशियों से निकाला। अब कई भौतिक राशियां ऐसी थी, बल को हमने मूल राशियों के रूप में रिप्रेजेंट किया। हमारा त्वरण था, एक्सेलरेशन, उसको हमने मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हम उनको निकालते गए। और यहाँ पे तीसरी लिखिए एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में PQ, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां। तो 3 भागों में हमने क्या किया, इनको बांट दिया है। क्या किया हमने, 3 भागों में हमने उनको डिवाइड कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये है फिजिकल क्वांटिटीज। और इनको हम कोई मात्रक देंगे, मात्रक को मैं अगर U लिख दूं, उस मात्रक को हम गुणा करेंगे किसी नंबर से, उसको हम N लिख दें, तो ये NU आपका क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि वो कितनी लेंथ है, कितना मेजरमेंट, N इंटू यू। देखिए N इंटू यू। अभी आप पढ़ेंगे कि U1 और एक हमने मात्रक लिया, तो N1 उसका मान आया बराबर, N2 U2 एक मात्रक लिया, तो N2 उसका मात्रक है। ये दोनों बराबर ही होंगे। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम मीटर में नापें या सेंटीमीटर में नापें, आएगी तो बराबर ही ना। किसी टेबल की लंबाई को हम मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर। अरे भैया 1 मीटर की लंबाई है, तो मैंने कहा भैया 1 मीटर, यूनिट क्या ली, मीटर, नंबर क्या आया 1 मीटर बहुत बड़ा होता है ना मीटर ना। अब यूनिट ले ली हमने सेंटीमीटर, बोलो N2 कितना आएगा, कितना होता है 1 मीटर में
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी बताइए कोई, जल्दी। दीपक, चंपा। 1 मीटर में, अभी आपको यूनिट का भी बताना पड़ेगा पूरा। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। जब ये यूनिट छोटी वाली नापते हैं ना, इकाई हम छोटी लेते हैं, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। स्केल में देखा है ना, स्केल में कितना छोटा होता है, इतना, यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 10 खाने बने होते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे, 5 और फिर 10, फिर 5 फिर 10, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 1, तब 1 होता है 10 खानों के बाद। फिर 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर होता है। मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 बन जाते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई है। यहाँ पर हमने क्या लिया है? U2 इज लेस देन U1। बड़ी U2 को हमने क्या लिया? छोटी इकाई। U1 को लिया बड़ी इकाई। तो आपने क्या देखा? N2 इज ग्रेटर देन N1। न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी पर मान नहीं बदलेगा। 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 मीटर भी है, 100 सेंटीमीटर भी सही है। समझ गए? समझ गए इस बात को? हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा आपको, हाँ सर। ठीक है, जिससे पूछा जाएगा। दीपक। हाँ ओ हाँ सर। हाँ अरे सॉरी, दीपक नहीं है आपका, क्या नाम था? मीनाक्षी, मीनाक्षी, ठीक है, सॉरी। मीनाक्षी बोला। हाँ इसमें ऐसा कर सकते हैं आप, हाँ, नाम अपना रीनेम कर दो, रीनेम कर देना इसमें, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम रीनेम कर सर देना। ठीक है। जूम में ही आपका जो ऐप है उसमें एक रीनेम का ऑप्शन आता है, तो उसमें लिख दीजिएगा मीनाक्षी, ठीक है, ठीक है, तो मुझे भी सुविधा रहेगी। हाँ, ओके। अब हम आते हैं आगे, देखिए। तो यहां पर आया, अब मैं आता हूं फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज केवल 3 ली थी पहले किसी जमाने में, जब हमारे पास एमकेएस सिस्टम था। एमकेएस सिस्टम, परंतु अभी सिस्टम बदल गया है। अभी कहते हैं एसआई सिस्टम, वो भी बताएंगे। एमकेएस में क्या था? एम क्या होता है? एम क्या होता है? मास। एम डिनोट करता है किसको? मास को। और के किसको करता है? किलोग्राम। और एस किसको करता है? सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो यूनिट मानी गई, जो मेन यूनिट मानी गई, वो यही मानी गई, मास किलोग्राम सेकेंड। और मास किसका होता है? किसका होता है? नहीं सॉरी, मास नहीं, मास तो गलत बोल दिया, मीटर, सॉरी। यहाँ पे मीटर लंबाई का है। लंबाई का। हाँ हाँ हाँ, लंबाई। मीटर, यहाँ पे लिखिए मीटर, मास नहीं। मास का तो किलोग्राम हो गया ना। मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किसका हुआ? लंबाई का। किसका हुआ? लंबाई यानी का। कि लंबाई, यानी कि लंबाई का। लेंथ। हाँ, LENGTH, लेंथ एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। सब जानते हैं कि लेंथ जो है इंडिपेंडेंट है। फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। लेंथ इज एन इंडिपेंडेंट, ठीक है। बहुत सारी ऐसी होंगी जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट करेंगी, परंतु लेंथ डिपेंडेंट नहीं करती, लेंथ इंडिपेंडेंट है। ओके। दूसरी किलोग्राम बनाई एम के सिस्टम में। किलोग्राम किसका है यूनिट? द्रव्यमान किलोग्राम का। द्रव्यमान का। हिंदी में आप जानते हैं द्रव्यमान, इंग्लिश में लिखेंगे मास, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे मास। हिंदी में भी लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, जब फिर देखेंगे बाद में आप किस मीडियम को ज्यादा आप कर पा रहे हैं ढंग से, उसी मीडियम के अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे देंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास दोनों ऑप्शन है, अटल सर। उत्कृष्ट में है आप, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। सेकंड किसका है? टाइम। टाइम। सेकंड किसका है? टाइम। यानी लेंथ, मास एंड टाइम, टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनको माना गया था फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल, मूल। मूल समझते हैं? जैसे हमारे दादाजी, हमारा जो परिवार है उसमें मूल कहाँ गया? मूल हमारे दादाजी परदादाजी कुछ होंगे इस तरह से ना। उसके बाद हम लोग तो डेराइव्ड हो गए सारे के सारे, कहीं शाखाएं निकल गई, होता है ना परिवार में, तो मूल कहीं और होता है। जैसे सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी जी का मूल कहाँ है? इटली में है, नहीं है? वो मूल रूप से कहाँ की है? इटली में। ऐसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बना दी कि भैया लेंथ, मास और टाइम लेके चलेंगे और सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम ड्राइव कर लेंगे और सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बना लेंगे, उन्हें हम कहेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। परंतु फंडामेंटल क्वांटिटी ज्यादा की जरूरत पड़ी, 3 से काम नहीं बना, तो हमने ज्यादा बनाई है। देखिए 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज।
ऑलवेज रिमेंबर फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 बनाई गई है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियां 3 नहीं है बल्कि कितनी है, 7 फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज। quantities. वैसे भी 7 का रंग, 7 का जो नंबर होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7 समंदर पार, 7 ऋतुएं, 7 7 क्या होता है, 7 फेरे, 7 वंडर्स, 7 आश्चर्य ना। ऐसे ही यहाँ पर फिजिक्स में भी है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नोट करते हैं। नंबर 1 तो हमें लगता है लेंथ है, नंबर 1 तो है लेंथ। नंबर 2 क्या, Length. अभी मात्रक बाद में लिखेंगे। नंबर 2 लिख देते हैं मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे कहते हैं मास। नंबर 3 लिख देते हैं टाइम, समय। यहां तक बात हो गई। अब नंबर 4 क्या लिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा तो उसको भी दिया, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और नंबर 5, 7 लानी है, ठीक है। नंबर 5 में लाएंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी बहुत फंडामेंटल क्वांटिटीज में ले लिया, ओके। Sir, 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपने जो ल्यूमिनस होता है प्रदीप्त, तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट के कंसेप्ट में आता है, ये करंट में आया, ये टेम्परेचर में आया, ये लाइट में आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक 7वीं और लिखिए, 7वीं कौन सी रह गई, कौन सी रह गई, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हाँ मोल, जिसकी यूनिट होती है मोल ना, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस, उसको भी अलग लिया गया है। सो उसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ matter. मैटर। अब आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स को ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, 7 होती है भैया। लेंथ होती है, मास होती है, टाइम होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, टेम्परेचर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेंथ हिंदी में नोट करेंगे तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, विद्युत धारा ना, ताप। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नोट करेंगे तो ज्योति तीव्रता। और क्वांटिटीज ऑफ मैटर को नोट करेंगे क्या, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, समझ रहे हैं ना, क्वांटिटीज ऑफ मैटर, ओके। अब आते हैं इनकी यूनिट्स, यूनिट्स। लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, फटाफट बताओ। अब मीटर। फंडामेंटल, मीटर, वैसे और भी होती है, ऐसा नहीं, सेंटीमीटर भी होती है, डेकामीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, परंतु माना किसको गया है, मीटर को। फंडामेंटल यूनिट किसको माना गया है, मीटर को। मास की, मीटर को हाँ ठीक, राइट, मास यानी द्रव्यमान, बताइए। किलोग्राम। किलोग्राम, इसको आप इस सिंबल जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखेंगे, किलोग्राम, केजी, ठीक है। टाइम, सेकंड। सेकंड, और उसको हम लिखते हैं स्मॉल एस, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट की यूनिट पढ़ी है कहीं, एम्पियर। एम्पियर, राइट, उसको ए लिखते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर को याद रखिएगा, चैप्टर में आएंगे भी आगे। इसको एक होता है हम केल्विन में लिखते हैं, एक तो केल्विन के 273 डिग्री केल्विन, या लिखते हैं हम इसको कहीं कहीं पे थीटा करके भी दिखाते हैं, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तीव्रता, कैंडल सुना है ना नाम, कैंडल, हाँ सर। वही कैंडल से कैंडिला बननी है इसकी यूनिट। सीडी, ये जो थोड़ा नई होंगी आपके लिए, सीडी याद रख लेना भाई, सीडी सब जानते हैं, सीडी लगाई जाती है वो टेप रिकॉर्ड में, वो नहीं है पर सीडी है, ये कैंडल वाली सीडी है, कैंडल से कैंडिला, सीडी, केवल सीडी लिखा जाता है, वैसे इसका पूरा नाम होता है कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला। और अब बचा है लास्ट वाली नंबर 7, क्वांटिटीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल, मोल, एक मोल में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, मोल, मोल जानते हैं, मोल, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, इसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर परमाणु की संख्या होती है,
तो मोल के रूप में क्या है, ये एक नई यूनिट आई, इसको भी कहाँ दे दिया गया, फंडामेंटल यूनिट। हिंदी में पढ़ा होगा तो आपने मोल लिखा होगा शायद कभी, मोल। तो ये है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, ये है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इनसे बनाएंगे हम डेराइव्ड क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जो पद्धति कहलाती है जिसमें हमने लिखा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, सीडी, मोल, ये पद्धति कहलाती है एसआई। क्या कहलाती है, एसआई सिस्टम। यस, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को वैसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, बड़ा अजीब बोले, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। आप लिख लीजिएगा क्या, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। क्या लिखेंगे, सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ सिस्टम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप कर लोगे इसमें। इंटरनेशनल, इंटर, इंटर को INTER, नेशनल, यूनिट सिस्टम, ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। यस, इसे कहते हैं एसआई, शॉर्ट में बोलते हैं इसे क्या, एसआई। एसआई। और एसआई यूनिट में क्या क्या होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, सीडी, मोल। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, सीडी, मोल। मोल। इसको नोट कर लीजिए सब लोग, और आगे बढ़ते हैं। कर लिया, कर गुड। लिया। अब आता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या है, डेराइव्ड यूनिट जो होंगी कैसे बनेंगी या क्या होगा, ये हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका आता है बल, फोर्स, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। होती तो न्यूटन है, मैं जानता था न्यूटन बोलेंगे आप, एन लिख देंगे, होती है न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक का सम्मान किया हमने, कहा भैया न्यूटन साहब ने बल के बारे में बहुत खोज की है, फोर्स के बारे में जानकारी दी है, इनका इस यूनिट को हम 5 न्यूटन, 3 न्यूटन। परंतु डेराइव इसको हम लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट से ही निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हर एक का फॉर्मूले से निकलता है, F = ma। ये फॉर्मूला शायद सबने पढ़ा होगा 9th में, F = सर हाँ, ma। m क्या है यहाँ पर, मास, a क्या है, मास, एक्सीलरेशन। तो मास एम्पियर, का तो यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, फंडामेंटल यूनिट। और एक्सीलरेशन की क्या होती है, एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। जहां डेल्टा लिख रहा हूं ना, वहां डेल्टा का मतलब होता है अंतर, वेग में परिवर्तन, डेल्टा टी समय दर, समय के हिसाब से वेग में परिवर्तन। ये फॉर्मूला आपका आगे वाले अभी चैप्टर्स में आएगा। डेल्टा V क्या है, अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा V है क्या है, वेग, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हुई, लंबाई, फिर आ गई लंबाई, यानी कि ये हुआ आपका मीटर। टाइम कितना हुआ, सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, ये तो वेलोसिटी आई। परंतु यहां पर एक्सेलरेशन में एक टाइम और आया है, तो एक हमने यहां पर सेकंड और लिखा, तो क्या बनी यूनिट, देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट भी जो है फोर्स की है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हम जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, उससे हम किसी भी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। पर ये सारी यूनिट्स क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान दीजिएगा, मूल राशियों पर जो निर्भर करती हैं राशियां, वो राशियां ही कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। वही राशियां क्वांटिटी, वही क्वांटिटीज कहलाती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon fundamental physical quantities and we can derive them। हम ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज का, फोर्स तो हमने एक लिख दिया, और भी होंगी बहुत सारी, बहुत सारी। टॉर्क, एक टॉर्क होता है, बल, आघूर्ण, अभी आएगा बाद में, बहुत सारी आएंगी। कुछ एक हम क्वांटिटीज को डिस्कस भी करेंगे जब हम डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशन क्या होती है, अब डायमेंशन क्या होती है ये भी बात करते हैं। डायमेंशन क्या होती है भाई, अब आएंगे हम अगले इसमें फिजिकल। अच्छा, एक चीज और आती है सप्लीमेंट्री, पहले उसकी भी बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री 3 बताया था ना मैंने, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। PQ शॉर्ट में लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज। PQ, फिजिकल मतलब होता है भौतिक, Q का मतलब होता है क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मतलब होता है राशियां, सप्लीमेंट्री का होता है पूरक। साथ के बाद कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिन्हें हमने सप्लीमेंट्री नाम दिया है, जैसे एंगल,
एक होता है एंगल, किताब में प्लेन एंगल भी मिलेगा, ठीक है, और एक होता है सॉलिड एंगल। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो प्लेन एंगल तो कोण हुआ सीधे, एक समतल कोण, और सॉलिड एंगल हुआ घन कोण। सॉलिड एंगल हुआ घन कोण। एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे ये एक लाइन है, ये थीटा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि एक आर्क लगा दिया, और ये आर्क आपका हुआ सपोज आर, और ये आर्क आप चलिए आर्क को आर्क ही ले लेते हैं, आर्क बटे, और ये क्या हो गई? त्रिज्या। किसकी त्रिज्या हुई? एक वृत्त की त्रिज्या हुई। तो आर्क बटे चाप बटे त्रिज्या कहते हैं ना, चाप बटे त्रिज्या कहते हैं, ये हाँ, बटे त्रिज्या। ये, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर हुआ आपका आर्क अपॉन त्रिज्या को स्मॉल आर लिखते हैं। आर्क को किसमें नापोगे भाई? लंबाई से तो नापोगे, कितनी लंबाई यहाँ पर ना, लेंथ से, यानी कि ये एल हुआ। आर किससे नापोगे? एल से नापोगे, एल से एल कट जाएगा, तो थीटा की तो कोई यूनिट हुई नहीं, थीटा की कोई यूनिट नहीं हुई। परंतु यहाँ पर हम इसको किस में लिखते हैं? अब क्योंकि ऐसे तो लंबाई बटे लंबाई में तो कोई यूनिट नहीं निकल रही, इसलिए हम कैसे निकालते हैं इसको? रेडियन में। कैसे निकालते हैं? रेडियन। रेडियन सुना आपने? पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ये एंगल निकालते हैं, पाई रेडियन 2 पाई। अब वैसे नहीं है, फंडामेंटल यूनिट से नहीं निकला, डेराइव नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या किया? पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन। समझ गए सर? तो ये हमारा, इसको हमने कहाँ डाला है? सप्लीमेंट्री में। कहाँ डाला है? सप्लीमेंट्री में। अब एक आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को समझिए जैसे एक फुटबॉल है ना, बड़ी गोल 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 फुटबॉल है ये, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, और इसका सेंटर ले लो, फुटबॉल का सेंटर इमेजिन करो, फील करो, अंदर पूरा एक गोला, गोला हो ना, गोला, पूरे गोले के अंदर इमेजिन करो सेंटर। उस सेंटर से एक यहाँ से कोन जैसा निकालो, कोन शंकु के आकार का, फुटबॉल से पूरा ऐसे निकालोगे ना पूरा, या कोई एक गोला लिया, गोले में से उतना शंकु निकाल दिया बाहर। शंकु जानते हैं ना, कौन ना, टोपी होती है ना, वो एक वो टोपी पहनता है जोकर, वैसा शंकु ना, वैसा निकल जाता है। ये कोण होता है यहाँ पर, एक कोण। अभी यहाँ पर तो एक वृत्त का कोण तो बड़ा इजी था भैया, एक ही लाइन थी कोण, पर इसमें क्या है? शंकु के आकार का। तो यहाँ पर ये कोण बनता है, इसे हम कहते हैं ओमेगा, और इसे कहते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। और इसका मात्रक होता है स्टीरेडियन। क्या होता है? स्टीरेडियन। और ये स्टीरेडियन डिपेंड करता है क्षेत्रफल। जैसे ये आर्क पे था, आर्क बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है क्षेत्रफल, यानी कि डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हुआ ना, डेल्टा एस, एस हुआ सरफेस एरिया, एरिया क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल लिया हमने यहाँ पर। ये कितना क्षेत्रफल था यहाँ पर, उस क्षेत्रफल से कितना कोण बना उसको निकाला है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्यों लिखा? त्रिज्या का वर्ग क्यों लिखा? क्योंकि देखो ऊपर जो यूनिट होगी वही नीचे भी होगी। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर ना, मीटर तो नहीं होती ना क्षेत्रफल, अभी बताएंगे मीटर स्क्वायर कैसे होती है। नीचे भी क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। नोट कर लिया? नोट कर लिया? हाँ सर। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे और। अच्छा देखिए, एरिया की बात करेंगे तो अभी मैंने एरिया की बात करी थी, एरिया भी एक आपका डेराइव्ड उसमें आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज में। तो एरिया क्या लिख सकते हो आप? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एक सिंपल सा है, किसका होता है? ये वर्ग का होता है, स्क्वायर का होता है, क्यूब का हो सकता है, रेक्टेंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का हो सकता है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ना, लेंथ को किससे नापोगे? मीटर से भाई। ब्रेड्थ को किससे नापोगे? मीटर से भाई। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या है? 2। व्हाट इज 2? इसे कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन, विमा। क्या कहते हैं? विमा। सुन रहे हैं? मीनाक्षी हाँ सर। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। ये दो जो है यहाँ पर एरिया हुआ, एरिया को हम लेंथ एंड ब्रेड्थ लिख सकते हैं। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि दो घातें, दो हैं, मीटर की एक घात 1, मीटर की घात 1, तो बन गया मीटर की घात 2। पावर, दीज आर द पावर्स। ये पावर्स कहलाती हैं डायमेंशन।
डायमेंशन क्या कहलाती है? डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ, डायमेंशन इन लेंथ मीटर इज 2, 2 है ना, ये 2 है डायमेंशन। डायमेंशन वाली चीज को हम आगे कल फिर बढ़ाएंगे, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे, विमीय विश्लेषण की बात करेंगे। आज हमने क्या बता दिया आपको? हमने आपको आज क्वांटिटीज के बारे में बता दिया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 2 डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और नंबर 3 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपको बाय हार्ट रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो है हम आपको लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, ठीक है सर। समझ में आया? हाँ सर। गुड। तो अब नेक्स्ट टाइम कल आएगा हमारा 10:30 ही टाइम रहेगा। ओके, तो 10:30 पर आप लोग जो है यहाँ पर आएंगे। ओके सर। 10:30 पर आएंगे, पूरी क्लास को अटेंड करें तो, और लगातार आए यहाँ पर, ठीक है? यदि आप लोग आएंगे Okay. पढ़ेंगे तभी कोर्स आगे बढ़ेगा। कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो साइंस में घुस तो गए। और साइंस से घबराने की चीज जरूरत नहीं है। जब तक अपनी प्रॉब्लम आप सामने रखेंगे नहीं, तब तक मुझे समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। तो यदि कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा सर, तो आप बताइए, ठीक है? आप बताइए ओके मुझे सर। कि हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको समझाने को करूँगा, तब मैं उसको चेंज करूँ। अभी क्या है, अभी हमारे सामने 2 मीडियम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। और साइंस को इंग्लिश मीडियम में जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा होता है, ये भी मैं बता दूं आपको। इसलिए हिंदी मीडियम की बजाय आप लोग इंग्लिश मीडियम के लिए ही जो है जोर दीजिएगा। ओके, इंग्लिश मीडियम में साइंस को पढ़ने की कोशिश ओके करिए। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपको यहाँ से मैं अब आज से मैं भेजना शुरू करूंगा। पहला वाला जो चैप्टर था उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जितना आपने मैंने बताया था उतना लिख लिया होगा आपने फिजिकल वर्ड में। उसको सर, ज्यादा उसको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपको मेन क्या करना है, अब जो शुरू हो रही है फिजिक्स, वो मेन है। वो मेन नहीं था Okay. आपका जो कल पढ़ाया था मैंने, वो तो एक इंट्रोडक्टरी था। अब जो है वो मेन है, और इसके मैं आपको पीडीएफ बना के एक भेजूंगा मैं आपको बुक का। उस बुक से आप लोग उसे मेन मेन चीजों को उतारेंगे, उसको हम अंडरलाइन कर दूंगा मैं वहां पे कि उसी चीज को उतारना है आपको, ठीक है? ताकि ठीक है सर। उतारने में आपकी इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में उतारेंगे तो इंग्लिश में उतारने में गलती ना हो, मुझे चेक भी कराएंगे। ओके ओके सर। ओके। अभी 11th में आप इंग्लिश मीडियम को जितना अडॉप्ट कर लेंगे उतना आपको बाद में बड़ा इजी रहेगा। 12th में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है फिर, ओके ठीक है? सर। ओके, तो अब हम विदा लेते हैं आपसे, और